क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 20 जैसा। आप सेल्फ से ट्राई करें इसको, पहले नहीं होता है तो ही देखें। द लेंथ ऑफ अ मेटेलिक ट्यूब इज 1 मीटर। इट्स थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर and its inner diameter is 12 centimeter. Find the weight of the tube if the density of the metal is 7.7 gram per cubic centimeter. सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है लेंथ है, मेटेलिक ट्यूब है कुछ इस तरीके से, और इसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या होती है इसकी? हाइट। तो इसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, वो कितनी दे रखी है आपको? 1 मीटर। ये इसकी हाइट है, ठीक है। इट्स थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। अब ये थिकनेस कैसे होगी? देखो, कुछ ना ये पाइप से, ये कुछ मेटल से बना होगा, तो मेटल से बना होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, और इधर भी ऐसे। तो थिकनेस का मतलब है ऐसे करके यहां से यहां तक कितना है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कौन सी है? यहां से यहां तक ये जो थिकनेस है ये, ठीक है, ये थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। तो आप और देखो क्या क्या दे रखा है आपको। इनर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर मतलब यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक आपको कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। ये इनर डायमीटर है। आप क्या करो, तीन चीजें ढूंढने की कोशिश करो। एक, स्मॉल आर की वैल्यू मतलब रेडियस, एक कैपिटल आर की वैल्यू, और तीसरा एच की वैल्यू। एच मतलब हाइट। तो हाइट तो दे रखी है आपको, ये और निकालेंगे। अब देखो निकालना कैसे है। सबसे पहले क्या कहो आप, सॉल्यूशन। इनर डायमीटर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? तो इनर डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस मतलब, इनर रेडियस को क्या बोलते हैं? स्मॉल आर। वो कैसे निकलेगा? डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड करोगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए? मतलब यहां से लेकर यहां तक आपकी 6 सेंटीमीटर है। और ये थिकनेस कितनी थी इसकी? थिकनेस है 1 सेंटीमीटर। तो मतलब एक्सटर्नल रेडियस, इसको हम कैपिटल आर से कहेंगे, वो निकालनी है। तो क्या करेंगे? रेडियस में स्मॉल आर में प्लस कर दो थिकनेस, THICKNESS। तो स्मॉल आर की तो वैल्यू हमें पता है, आर कितना था? 6 सेंटीमीटर। इसमें प्लस कर दें क्या? थिकनेस, जो कि क्या है? 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 7 सेंटीमीटर है हमारी कैपिटल आर। स्मॉल आर कितना है? 6। और हाइट कितना दे रखा है इसने? हाइट दे रखा है हमें 1 मीटर। देखो ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं। 1 मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? इसका वॉल्यूम ऑफ मैटर। वॉल्यूम ऑफ मैटर। तो पिछले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला यूज किया था हमने? क्या बताया था आपको? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट में डालो, और इनटू एच, ये सब मल्टीप्लाई में, ठीक है। वैल्यू रख दो बस। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू, अब देखो कैपिटल आर कितना है? वो है 6, सॉरी कैपिटल आर क्या है? ये 7। तो 7 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है? स्मॉल आर कितना है? 6। तो 6 का स्क्वायर, और हाइट, हाइट कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो 100 रखो,
ये सब सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम जब भी निकालते हैं तो पावर 3 आती है। अब सॉल्व करो, 22/7 ऐसे ही 7 का स्क्वायर करना है, मतलब 7 की मल्टीप्लाई 7 से, तो क्या आएगा 49। 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 6 × 6 36 और इंटू 100 और यूनिट वही चलेगी। 49 में से 36 माइनस करने हैं, तो 9 में से 6 गया 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 बचा, तो कितना आया 13। तो 22/7 इंटू 13 इंटू 100 और यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 13 की मल्टीप्लाई 22 से कर लो, तो 13 की मल्टीप्लाई 22 से कर लो, 26 26 682। तो वॉल्यूम हमारा क्या आया है 286, ये तो मल्टीप्लाई करके और 2 0 और अपॉन 7 और फिर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ मेटल आया है। अब देखो रिलेशन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है कि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वेज कितने ग्राम 7.7 ग्राम, समझ गए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में वजन कितना है इतना, तो इतने में क्या होगा मतलब 28600/7 सेंटीमीटर क्यूब वेट, ठीक है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 28600/7 से, डेसिमल हटेगा तो 10 आएगा। अच्छा इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आएगी ग्राम, समझ गए। तो 7 की टेबल से इसको कट करोगे तो क्या आएगा 11 और इस 0 से ये 0 कैंसिल। अब 2860 जो कि यहां बचा है और यहां क्या है 11, तो इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 0682 क्रॉस 0682 06413, तो क्या आया हमारा 31460, समझ गए। और ये क्या आया ग्राम, ग्राम से केजी में चेंज करोगे तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो 1000 से डिवाइड किया तो ये किस में आया केजी में। तो इससे तो ये कैंसिल, कितने 0 बचे 2, तो 2 डिजिट पर डेसिमल, तो 31.46 केजी, यही आंसर है। यहां रिलेशन लिख देना कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पर।